देश में आए दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर राजनीति होती रहती है, लेकिन इस बार जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने मुसलमानों पर बड़ा बयान दे दिया। मदनी के मुताबिक लंदन या न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में मुसलमान मेयर बन सकते हैं, लेकिन भारत में वही व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का कुलपति तक नहीं बन सकता। मदनी ने आजम खान का जिक्र भी किया और बोले कि मुसलमान कोई किसी पद पर पहुंच जाए तो उसका अंजाम आजम खान जैसा होता है। अरशद मदनी के इस बयान पर बीजेपी भड़क गई। बीजेपी उन मुस्लिम चेहरों को अब गिना रही है जो भारत में रहकर बड़े पद तक पहुंचे हैं। अरे यहाँ तो कई जगह मेयर बने हिंदुस्तान में, कई बड़े पोस्ट पर मुसलमान रहे हैं। भारत का मुसलमान यहाँ राष्ट्रपति बन सकता है, भारत का मुसलमान यहाँ चीफ जस्टिस बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, एयर चीफ मार्शल बन सकता है, चीफ जस्टिस बन सकता है। ऊंचा सबसे बड़ा पद भारत के मुसलमानों को राष्ट्रपति के तौर पे मिला है, फिर भी अरशद मदनी इस तरह का बयान दे रहे हैं। ये बात सही है कि जमायत उलमा हिंद ने आज़ादी के आंदोलन में बड़ा रोल अदा किया था, अब तो वो कांग्रेस की तरह परिवारवादी संगठन बन गया है। मौलाना मदनी का ये बयान बिल्कुल बेतुका है। आप पूरे देश को उठा करके देखें तो बहुत सारे महत्वपूर्ण पद हैं जहां पर हमारे मुस्लिम बिरादरी के लोग बहुत शिद्दत और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी जैसे लोग इसमें अपनी राजनीति ढूंढते हैं और सांप्रदायिकता का जहर घोलने की चेष्टा करते हैं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसमें सभी लोग शामिल हैं। लेकिन मौलाना मदनी जैसे कुछ लोग अपनी राजनीति के लिए उसमें गलत रंग भरने की चेष्टा करके देश को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। वहीं विपक्ष के नेता मदनी के बयान को सही ठहरा रहे हैं और देश में बड़े पदों से मुस्लिम, दलित, ओबीसी समुदाय के लोगों को किसी बड़े पद पर न रखने का आरोप लगा रहे हैं। अरशद मदनी जी ने कहा वो सही है, क्योंकि एक अपने विशेष जाति बिरादरी के लिए सारी संस्थाएं सुरक्षित हैं। हाँ, जब इसके पहले जब सेकुलर सरकार हुआ करती थी कांग्रेस का, तो सभी वर्गों का कमोबेश भागीदारी मिलती थी। हालांकि उतना नहीं मिलती थी जितना मिलना चाहिए था, लेकिन अब तो सीधी बात है, आर पार की बात है। मुसलमान आउट, दलित आउट, ओबीसी आउट। वो अगर इस बात को चिंता के तहत कह रहे हैं तो उनकी चिंता जायज़ दिखती है, क्योंकि ये तो सच है कि पूरे देश की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक भी मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं है। इस बात का तो जवाब सरकार को देना चाहिए। क्या मुस्लिम स्कॉलर नहीं है या मुस्लिम पढ़े लिखे नहीं हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को छोड़ दीजिए, बाकी किसी यूनिवर्सिटी में कोई बता दे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जहाँ पर कोई मुस्लिम चांसलर हो। लेकिन इस बात को लेकर के अल-फलाह को बचाना ये गलत बात है। अरशद मदनी का यह बयान किसी उकसावे से कम नहीं लग रहा, क्योंकि ये बात सही है कि भारत में मुस्लिम कई बड़े पदों पर हैं और रह भी चुके हैं। मदनी जैसे सीनियर मौलानाओं को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि उनके फॉलोअर्स उन्हें गहनता से सुनते हैं।